हेलो दोस्तों, मैं पवन दुबे P1 वेब ट्यूटोरियल से हाजिर हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में हम PHP की न्यू वेब सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेसिक से बेसिक चीज़ों को कवर कर सकूँ। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे, तो बने रहें इस वीडियो के साथ आखिरी तक। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने चाह रहा हूँ वो है डेटा टाइप्स। क्योंकि आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी फंक्शंस या कोई प्रोग्राम रन करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप पहले बात करते हैं हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह के डेटा टाइप्स PHP सपोर्ट करता है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों, डेटा टाइप्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। PHP 8 जो भी लेटेस्ट वर्जन है ये जो है प्रीएम्प्टिव टाइप के डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है और इनको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्केलर डेटा टाइप्स, दूसरा कंपाउंड डेटा टाइप्स, तीसरा स्पेशल टाइप्स। जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं हमारे वो स्केलर, कंपाउंड और स्पेशल, ये 3 टाइप्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं PHP में। तो समझते हैं स्केलर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्केलर डेटा टाइप्स को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा बूलियन, ये हमेशा जो है ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। दोस्तों, थर्ड है हमारा फ्लोट। फ्लोट हमेशा डेसिमल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग जो होता है कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली हमारे मेन डेटा टाइप्स हुए। अब बात करते हैं हमारे कंपाउंड डेटा टाइप्स की। कंपाउंड डेटा टाइप्स जो है कई वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये नॉर्मली 2 तरह का होते हैं, एक एरे टाइप्स के और ऑब्जेक्ट्स टाइप के। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला है स्पेशल डेटा टाइप्स, जो कि 2 तरह के होते हैं। पहला है रिसोर्स और सेकंड है नल। रिसोर्स डेटा टाइप्स को आप समझ सकते हैं। सपोज़ आप कोई डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं तो जो कनेक्शन फंक्शन है उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वह उस कनेक्शन फंक्शन का रेफरेंस होगा। तो इस तरीके का ये जो डेटा टाइप्स होते हैं वो रेफरेंस को स्टोर करते हैं, उस टाइप की वैल्यूज़ को रखते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तो जानकारी बेहतर होगी। नल जो है हमेशा एम्प्टी वैल्यूज़ को रखता है और ये हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये मेरा एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट। नॉर्मली हमने ये जो डेटा टाइप्स है ये समझना है। सबसे पहले बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप्स। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल आप जानते ही हैं किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर करा दिया ट्रू, और एक वेरिएबल बनाया वाई जिसमें वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी फॉल्स। दोस्तों, मैं ट्रू और फॉल्स इसलिए स्टोर करा रहा हूँ क्योंकि ये जो बूलियन डेटा टाइप्स हमेशा ट्रू फॉल्स ही सपोर्ट करता है, जिससे आपको पता चल सके कि हमेशा जो है रिटर्न ये किस टाइप की वैल्यू देता है। हमेशा जो बूलियन डेटा टाइप्स है ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर मैं इसको कोई थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, सपोज मैंने इसको स्टोर करवा लिया जेड में और चेक कराता हूँ मैं कौन सी वैल्यू इसमें आती है, तो या तो ये एक्स वैल्यू स्टोर करेगा या वाई वैल्यू करेगा, लेकिन रिटर्न हमेशा जो ट्रू ही करेगा।
तो मैं इसको चेक करा लेता हूँ दोस्तों। ये और ऑपरेटर का साइन होता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये जो थर्ड वेरिएबल है z नाम का, एक जानकारी और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो डॉलर का साइन है हमेशा वेरिएबल के साथ डिनोट किया जाता है। पीएचपी का कोई भी जो वेरिएबल होता है वो डॉलर साइन से इनिशियलाइज किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। z जो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल हमारा, ये या तो x की वैल्यू को स्टोर करेगा या y की वैल्यू को स्टोर करेगा, और हमेशा जो है ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मैं अगर आप इसको चेक करते हैं, एक हमारा var dump नाम का फंक्शन होता है, पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें मैं स्टोर करवाता हूँ $z और इसको प्रिंट करा के चेक करता हूँ ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है। ये मेरा ब्राउज़र है दोस्तों, और मैंने अपना लोकल जैम सर्वर स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। आप अपने लोकल पीसी में जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और अपना जैम्प सर्वर भी स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये हमेशा देखिए बूलियन टाइप की ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगला डेटा टाइप्स हम पढ़ते हैं, इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, या मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ। अगला वेरिएबल हमारा होगा इंटीजर। दोस्तों इंटीजर सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी वैल्यू हुई, सपोज मैंने एक नंबर दी, एक वेरिएबल लिया एज नाम का, जिसमें मैंने इनपुट करवा दिया 25। तो ये जो वैल्यू है इंटीजर टाइप की, ये हमें प्रिंट क्या कराएगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये देखिए पीएचपी में वेरिएबल्स को डिफाइन करना काफ़ी आसान होता है। इसमें आपको अलग से कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पीएचपी इतना स्मार्ट होता है कि ऑटोमेटिकली ही समझ लेता है कि किस टाइप की वैल्यूज़ है जब आप उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अगर मैं इसमें माइनस में वैल्यू देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है। ये देखिए ओके, तो हमारा इंटीजर वेरिएबल जो इंटीजर डेटा टाइप से वो कवर हुआ। उसी तरीके से फ्लोट डेटा टाइप्स होता है, फ्लोट को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने किया परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें मैंने एक डेसिमल वैल्यू इनपुट करवा दी 120, या सपोज मैंने यहाँ पे किया 98.99। तो ये एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, तो इसको आप फ्लोट डेटा टाइप्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये देखिए फ्लोटिंग वैल्यू इसने एज इट इज प्रिंट करवा दी। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। दोस्तों स्ट्रिंग जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू स्टोर करके रखता है। स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा बेस होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल नेम, इसमें मैंने लिख दिया p1 वेब ट्यूटोरियल। ये हमारे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। इसको अगर मैं इको करवाता हूँ, ये देखिए इसने स्ट्रिंग तरह की वैल्यू प्रिंट करवा दी। स्ट्रिंग वेरिएबल कवर करने के बाद हम बात करते हैं एरे की। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स होता है, तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से आप इसको समझिए। एरे को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ARRAY एरे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एरे जो है मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रखता है। ये अभी इसको एम्प्टी एरे समझ सकते हैं, या इसके अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। इसको मैं एक टेम्परेरी एरे के फॉर्म में एक रख सकता हूँ। ये ARR का मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, और इस एरे के अंदर मैं वैल्यू रखूँगा।
सपोज मैंने 3 लोगों के नाम लिए, राहुल, रोहन, टीना, ये 3 नाम है। ओके, जैसा आपको पता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है, इसलिए हमने इसमें 3 वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। आप कितनी भी वैल्यूज इसमें स्टोर करा के रख सकते हैं। अगर किसी भी एरे वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है तो एक PHP का प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन होता है, जिसमें आप इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका होता है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये देखिए इसने जो है इसकी पोजीशन और वैल्यू दोनों ही बता दी। 0th पोजीशन पे राहुल है, फर्स्ट पोजीशन पे राहुल रोहन है और 3rd नंबर पे टीना है। तो एरे हमेशा जो है 0 से ही काउंट किया जाता है, ऑटोमेटिक ही ये 0 से लेके n नंबर ऑफ वैल्यूज तक रन होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होता है। ऑब्जेक्ट को मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा क्लास यूज़ की जाती है या फंक्शन यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो है, ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को समझते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास क्या होती है इसके लिए हम डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ डेटा टाइप्स पर फोकस कर दिए, क्योंकि क्लास एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है। जब हम इसको बारे में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर जानकारी होगी। क्लास को हमेशा क्लास कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से क्लास का नाम देना होगा। सपोज मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इस क्लास के अंदर दोस्तों फंक्शंस बनाए जाते हैं। फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे एक नाम बनाया, सपोज शो नेम, और इसमें मैंने वैल्यू रिटर्न करवा दी, क्योंकि फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। इस टाइप से जब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैंने OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है। न्यू देन स्टूडेंट, जिस नाम की आपने क्लास बनाई है। ये दोस्तों, तो ये जो OBJ है वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब आप इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तब आपको ये फंक्शन की वैल्यू मिलती है और तब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू गेट करने का तरीका ये होता है, OBJ एरो का साइन, देन इस फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन को आपको कॉल करना है। ओके, तो इसके लिए आपको इको कराना होगा प्रिंट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये वैल्यू प्रिंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ और नाम चेंज करता हूँ, मैंने लिखा XYZ, तो ये आपको XYZ रिटर्न कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है। लास्ट जो डेटा टाइप से हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट, वो है रिसोर्स। रिसोर्स डेटा टाइप्स क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज मैंने एक यहाँ पे फाइल बनाई है अपने फोल्डर के अंदर, कोई भी एक TXT फाइल बना के चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बना दिया test.txt और इस फंक्शन के अंदर कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा, हेलो फ्रेंड्स, और इसको सेव कर दिया। ये एक TXT टाइप की फाइल बन गई है। अब जब इस फाइल को PHP में आप गेट करते हैं, PHP में एक फंक्शन होता है दोस्तों, फाइल गेट कंटेंट का, फाइल गेट कंटेंट्स। इसमें आप उस फाइल का पाथ दे सकते हैं। मेरी फाइल का पाथ है test.txt, टेक्स्ट डॉट, क्योंकि ये सेम फोल्डर में ही बना हुआ है इसलिए मुझे सिर्फ फाइल का नाम देने की ज़रूरत है, txt। अगर ये किसी अन्य फोल्डर में बना होता, सपोज ये इसमें, और इसके अंदर कोई फाइल होती
तो मुझे इसको इस तरीके से पास करना होता है, पहले फोल्डर का नाम, देन text.txt फाइल का नाम। ओके, तो अभी के लिए ये हमारे मेन फोल्डर में ही है, तो हमें फोल्डर का पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ। अब अगर मुझे इस फाइल का डेटा लेना है तो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। सपोज मैंने डाटा नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब इस फाइल का जो डेटा है इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये जो डेटा टाइप्स है, क्योंकि इस फाइल का ये रेफरेंस गेट कर रहा है, तो इसको हम एक रिसोर्स डेटा टाइप्स बोल सकते हैं। अगर आप इसका डेटा चेक करना चाहते हैं तो आप इसको var underscore डम से चेक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे प्रिंट करा के चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो प्रिंट करवा दिया, हेलो फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है, सपोज उसने वो डेटा टाइप्स में मुझे बता दिया। ये जो मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई थी उसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है वो बताया है। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास की हुई थी, हेलो फ्रेंड्स, उसने वो बता दिया, और कितने कैरेक्टर्स हैं वो इसने बता दिए। तो हमने यहाँ पे सीखा है रिसोर्सेज डेटा टाइप्स के बारे में। अब नल डेटा टाइप समझ लेते हैं। बेसिकली नल में इतना कुछ समझने के लिए नहीं है, बट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक मैंने डेटा टाइप्स बनाया नल, इसमें मैंने इसको नल पास कर दिया, तो एक नल टाइप का डेटा टाइप्स। अब जब आप इसको प्रिंट करवाते हैं नेम को, तो ये आपको एम्प्टी वैल्यू प्रिंट करेगा। एम्प्टी इट मीन्स ये हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को नल एज अ नल इनिशलाइज कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। और भी कोई डाउट है आपको इस वीडियो में या किसी टॉपिक्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे के वीडियो के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको मैं और भी बेहतर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।